हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने से पहले हम संख्याओं को लिखने के और उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में जानेंगे। जैसे कोई संख्या 2 अंकों की है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 10a + b। 3 अंकों की संख्या है कोई abc तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 100a + 10b + c। ऐसा क्यों? क्योंकि c इकाई के स्थान पर है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, b दहाई के स्थान पर है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और a सैकड़े के स्थान पर है तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 4 अंकों की संख्या हो a, b, c और d तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 100a + 100b + 10c + d। इस तरह से मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिप्रेजेंट ऑफ द नंबर्स। यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड। डन। अब जैसे डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे हम, पहले 2 का जानेंगे, 4 का जानेंगे, 8 का, 16 का। इसी तरह 3 का जानेंगे, 9 का, 27 का। इसी तरह 5 का जानेंगे, फिर क्या किसका 7 का जानेंगे और 11 का जानेंगे, 11 का जानेंगे, 13 का जानेंगे। सभी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे और इनको काम कहाँ लेते हैं, कहाँ पे ये काम आते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम 2 का, 4 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। जैसे 2 के लिए हम कहें कि कोई भी दी गई संख्या हो, दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 का भाग चले जाना चाहिए। यानी इकाई अंक में 2 का भाग पूरा चले जाए तो फिर वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। डन। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 का पूरा भाग चले जाए तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि 3 अंकों की संख्या है abc। डन। तीन अंकों की संख्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 100a + दाई के स्थान पर b है तो इसलिए 10b और इसको c। अब इसमें 2 का पूरा भाग देंगे। एक्चुअली में ये abc 3 अंकों की संख्या ये संख्या है, इसका विस्तारित फॉर्म ये है। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें चले जाएगा, इसमें चला जाएगा और इसमें चेक करना है। इसका पता नहीं है तो इसमें चेक कर लो, यदि सी को ही चेक कर लो क्योंकि इसका पता नहीं है, इसमें चला जाए तो फिर तो सभी में ही चला गया, यानी पूरी संख्या में ही चला गया। इसी तरह 4 का है। 4 के लिए संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग देकर देखते हैं। यानी क्या लिखूँ मैं? इसको रफ कर देते हैं। हाँ, संख्या के अंतिम 2 अंक, 4 के लिए बता रहा हूँ मैं, अंतिम 2
अंक यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक, उनमें 4 का भाग देकर देख लो। यदि उनमें चला गया तो पूरी संख्या में ही जा रहा है, फिर 4 का भाग। इसके लिए भी जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है, जैसे मैं 4 के लिए एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको। यही है कि कोई संख्या 3 अंकों की मान लेता हूँ मैं, ABC है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 100A 10B प्लस C। अब इसमें 4 का पूरा भाग देकर देखेंगे, इससे आगे की संख्या यानी A में तो जा रहा है, इसका पता नहीं है और इसका पता नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, B और C। इसमें 4 का भाग देकर देख लो, यदि इसमें चले गया तो पूरी संख्या में ही चले जाएगा। अब आगे एक्सप्लेनेशन आप खुद से करेंगे, मैं 4 की जगह 8 का बताता हूँ। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट संख्या की, लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग दे लीजिए। यदि इन लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग चले गया तो फिर वो कितनी भी बड़ी संख्या हो पूरी संख्या में भाग चले जाएगा। इसी तरह 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट में 8 का भाग दे लो, यदि इसमें चले गया तो पूरी संख्या में ही चला जाएगा। डन। अब हम किसका करेंगे, अब हम करेंगे 3 का और 9 का और 27 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का, 9 का और 27 का डिविजिबिलिटी रूल। डन। इसके लिए क्या है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। कोई संख्या आपको दी गई होगी, उस संख्या के अंकों का योग कर लेंगे और वो अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इसी तरह यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित है। और 27 के लिए भी सेम बात है, सेम रूल या सेम फैक्ट है। जैसे कोई संख्या मैंने लिख दी कि 81 है, इसके लिए चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। एग्जाम्पल लिया है ये, तो अंकों का योग करो, कितना आ गया 9। 9 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये संख्या 81 3 से विभाजित है। और यदि 9 9 से विभाजित है तो ये संख्या 81 9 से विभाजित है। ये 27 से विभाजित नहीं है, यानी 81 27 से विभाजित नहीं है। डन। 81/27 इज नॉट विभाजित। पॉइंटों में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नंबर में विभाजित नहीं है। इसके लिए ये रूल बनाए गए हैं कि कोई संख्या पूरी तरह विभाजित है या कोई संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो इनके लिए एक्सप्लेनेशन भी यही है कि कोई संख्या ABC है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 100A 10B और C। अब इसको 3 से विभाजकता के लिए अपन को इस ऐसे फैक्टर्स में तोड़ने हैं जो 3 का भाग चले जाए जिनमें, यानी इसको मैं ये लिख दूँ कि 9A प्लस A, 10 को लिख दूँ 9B प्लस B और C को मैं ऐसा के ऐसा छोड़ दूँ और इन तीनों को मैं अलग ले लूँ। और इसमें तो 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। यदि इन तीनों में भी चले जाए 3 का भाग तो पूरी संख्या में 3 का भाग जा रहा है। इसी तरह 9 का है और इसी तरह 27 का है। सेम एक्सप्लेनेशन है, आप खुद से करिए। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको 9 के लिए एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, 27 का आप खुद से कर लेना। ABC 3 अंकों की संख्या है, इसको लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C।
अब अपने को 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डन। तो सेम है 99 ए लिखो प्लस ए लिखो, फिर 9 बी लिखो प्लस बी लिखो, सी लिखो। इसमें और इसमें 9 का भाग जा रहा है और इसमें सॉरी ए बी और सी बच जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, तो 9 का भाग दे लो ए बी और सी में आपस में जोड़ के, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और चेक कर लो कि यदि इन में जा रहा है तो फिर उन में तो अपने आप चले जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, तो पूरी संख्या में ही जाएगा। फिर 27 का आप खुद से करना। बाद बाकी 5 का रूल, 5 का रूल सिर्फ इतना सा है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। डन। बस इतना सा है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बात आती है 7 का, 11 का और 13 का। डन। इनका रूल बताइए। जैसे कोई संख्या 4 अंकों की संख्या के लिए बता रहा हूँ मैं एक रूल, 4 या 4 से बड़ी संख्या जब दे दी जाए, अंक 4 आप समझे नहीं होंगे, मतलब 4 अंकों से बड़ी संख्या यदि दे दी आपको, और आपको चेक करना पड़ेगा कि 7 से विभाजित है या 11 से है या 13 से है कि नहीं, तो आप कैसे चेक कर पाओगे? तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेकंड। एग्जाम्पल के लिए आप यूँ लीजिए कि कोई 4 अंकों की या 4 अंकों की या इससे बड़ी संख्या आपको दे दे, और उसमें आपको ये ज्ञात करना हो कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, या 13 से विभाजित है कि नहीं, या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 3 4 6 2 1 1 इस 6 अंकों की संख्या है, तो इस तरह 4 या 4 से बड़ी संख्या आ गई तो उसको 3 3 के पेयर में तोड़िए आप, इधर से 3 के पेयर में, अगले 3 के पेयर में, और अगले भी होते तो अगले भी 3 के पेयर में, या कोई संख्या 1 बच जाती तो वो अगला पेयर है। अब इन पेयर को एक साथ काउंट करिए और इन पेयर को एक साथ काउंट करिए, जोड़िए, मतलब अब यहाँ तो यही है, और इनका डिफरेंस करिए, 346 में 211 का डिफरेंस करिए, कितना आएगा 135। अब इसमें भाग देकर देख लीजिए, यदि आप 7 का चेक करें तो 7 का भाग देकर देख लो, यहाँ तो जा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो दी गई थी, ये वाली जो मेन संख्या थी वो 7 से विभाजित नहीं है, क्योंकि अपने को भाग छोटी संख्या में देना पड़ा और पता लग गया। तो बड़ी संख्या में थोड़े देंगे अपन भाग, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है। ऐसे 3 3 के फैक्टर्स में तोड़ने हैं। और ऐसा क्यों? जैसे कोई संख्या 4 अंकों की है, A B C और D, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 1000 A प्लस 100 B प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D, इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मैं डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, किसकी? 7 की चेक करूँगा, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा।
तो मैं इसमें एक ए जोड़ूंगा और एक ए घटाऊंगा। यदि एक ए जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसको यहाँ, तो 1001 बन गया प्लस 100B और 10C और D, इसको ऐसा कैसे लिख दीजिए, जो एक ए जोड़ दिया इसमें एक ए घटाना भी है मुझे यहाँ। अब मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, चूँकि 1001 ये संख्या 7 से विभाजित है और ये संख्या 7 से विभाजित है, तो मैं बाकी बची संख्याओं में भाग देकर देख लूँगा। बाकी ये संख्या बची हैं इसके अलावा, तो इन संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आगे लिख देता हूँ B, C और D, ये 3 अंकों की ऐसी संख्या है। डन। इसमें से ए घटा लीजिए, ए घटा लीजिए और 7 का भाग दे दीजिए, और ऐसा ही तो किया है हमने। मान लो ये 4-5 अंकों की संख्या होती तो 2 अंक आगे बच जाते और ये 3-3 के पेयर बनाते अपन इधर से, इस साइड से इकाई के अंक से 3-3 के पेयर बनाते चलते, उस पेयर का डिफरेंस करते। इसका मैंने कारण भी आपको समझाया है। एक ये जो अभी मैंने रूल समझाया था आपको, ये वाला, ये 7, 11 और 13 तीनों के लिए लागू होता है। अब मैं ये जो रूल समझाऊंगा आपको, ये केवल 7 के लिए लागू होता है, 7 के लिए ओनली ये रूल। इसका रूल क्या है कि कोई भी दी गई संख्या होगी, आपको संख्या दी गई होगी, उसमें से इकाई का अंक अलग कर लेना है, इकाई का अंक अलग कर लीजिए और शेष को अलग कर लीजिए। अब इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में से घटा दो आप, और जो भी आए उसमें 7 का भाग देकर देख लो, क्योंकि एक अंक को आप अलग करोगे तो वो संख्या घट जाएगी और शेष में से घटाओगे तो वो संख्या बहुत कम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और छोटी संख्या में आप 7 का भाग इजीली दे सकते हो। इसके लिए भी जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसी ही है, जैसे मैं आपको समझाऊं, 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं, A, B, C और D। D तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में। तीन अंकों की संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका 100A इकाई दहाई सैकड़ा। ऐसा ही है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसको मैं 70A प्लस 30A लिख लेता हूँ, इसको 7B प्लस 3B लिख लेता हूँ, और इसको क्या लिखें, 7C माइनस 6C, केवल C ही बचा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, इनको छोड़ दीजिए आप, ये 30A आगे वाले पेज पर लिख लेते हैं इसको, ये जो संख्या है। अब इन्हीं में भागने जा रहा, जैसे 30A ये वाला 3B में नहीं जा रहा, प्लस का 3B और ये माइनस 6C में नहीं जा रहा, माइनस 6C, इनमें 7 का भाग देकर देख लीजिए आप। अब इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं अपन, जैसे 3 कॉमन ले लिया तो 10A प्लस B बचा, माइनस 2C बचा, पूरे में से लिया है 3 कॉमन, ये ध्यान रखना, 7। अब इसको और ज़्यादा ठीक से लिख सकते हैं अपन, यानी AB संख्या है ये, माइनस 2C अपन 7। अब मैंने यही तो कहा था कि अब संख्या 3 अंकों की थी ABC,
3 अंकों की संख्या थी जिसमें से इकाई का अंक सी को अलग कर लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी बचे ए बी संख्या है, बाकी बची संख्या ए बी में से इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटा दो और उसमें 7 का भाग देकर देख लो। यदि वो 7 से विभाजित हो जाए तो फिर वो पूरी संख्या ए बी सी 7 से विभाजित है। इस तरह से मैथ्स पढ़ने से आपका दिमाग खुलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत अच्छी स्टडी होगी, मैं मानता हूँ, मुझे पता है, मैं जानता भी हूँ। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये रूल्स काम कहाँ आएंगे। यानी ये बहुत सी जगह काम आएंगे, आने को तो ये तुम मेरे साथ मैथ्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये रूल्स हर जगह कई जगह काम आएंगे, लेकिन जहाँ ये एक टॉपिक है इसका अलग से ही वहाँ तो ये काम आते ही है। जैसे 4 संख्याएं दे देंगे आपको और पूछेंगे कि प्राइम नंबर्स निकालिए, इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्याओं को पता करने के लिए अपने को ये रूल्स काम आएंगे। जैसे मैंने ले लिया 101 ले लिया, अब आपको क्या पता कि 101 प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है, को प्राइम क्यों सॉरी प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, आपको कैसे पता। तो इससे जस्ट बड़ी संख्या जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो 101 से, ऐसी संख्या लो जिस संख्या का स्क्वायर 101 से बड़ा निकले। कौन सी है? 11। 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो ये 101 से बड़ा है। अब 11 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं उनका 101 में भाग देना पड़ेगा आपको। 2, 3 है, 5 है, 7 है, बाकी खुद 11 ही है। 11 का भी दे लेना चाहिए आपको। तो इनका भाग देकर देख लो। मैंने 2 का रूल बताया था कि इकाई अंक में भाग दे लो 2 का, यदि चले जाए तो ठीक है, संख्या विभाजित है, और नहीं जा रहा है तो संख्या विभाजित नहीं है, यानी 2 का नहीं जा रहा। 3 के लिए मैंने बताया था कि सभी अंकों को जोड़ के उनके योग में 3 का भाग दे लो, तो इनका योग कितना हो गया? इनके अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग हो गया 2। 2 में 3 का भाग जा नहीं रहा, तो इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं है। 5 के लिए मैंने आपको रूल समझाया था कि लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, डन। लास्ट का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तब 5 संख्या 5 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। अब यहाँ तो ऐसा नहीं है। 7 का भी इकाई का अंक मल्टीप्लाई करो 2 से, इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो शेष संख्या में से घटाया तो ये 8 आया। 8 7 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भी विभाजित नहीं है। और 11 के लिए एक अलग से रूल होता है कि संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंक, यहाँ समझा देता हूँ, संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंक का योग, केवल अंकों का योग, और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। वाले अंकों का योग, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, और वो डिफरेंस यदि 11 से विभाजित है तो संख्या, पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। मैं मंजिला ब्रैकेट बना देता हूँ, ये इसको डिफरेंस को यहाँ से भाग दे देते हैं, ये 11 से विभाजित होना चाहिए, तब संख्या 11 से विभाजित होगी। अब यहाँ इनका डिफरेंस देख लो। सम स्थानों पर आने वाले अंक 0 है
और विषम स्थानों पर आने वाले अंक 2 हैं, तो 2 माइनस 0 ये 11 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब 11 से विभाजित भी नहीं है। बहुत आसानी से हमें ये पता चल गया कि 101 एक अभाज्य संख्या है। डन। अब मान लो इसको मिटा देता हूँ। मान लो कि आपको ये चेक करना पड़े कि संख्या 72 6 से विभाजित है, तो इसके लिए आपको 2 का रूल चेक करना है और 3 का रूल चेक करना है, 6 का नहीं करना, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर होंगे ये वाले। मान लो संख्या 12 से विभाजित है क्या, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर करिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो इस 2 की पावर 2 से यानी 4 से चेक करिए। एक तो आपको 4 का चेक करना है और एक आपको 3 का चेक करना है। किस में भाग देकर चेक करना है, 72। 4 के लिए 4 का रूल लगाओ, भाग देना नहीं है, केवल रूल लगा के देख लेना है कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि 4 का भी रूल लग गया और 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि जैसे 4 और 3 मिलकर के 12 बनता है, यानी 72 में 4 भी है और 3 भी है, और इसका मतलब ये 12 से डिवाइड हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले सेशन में क्वेश्चंस करेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स।